जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक शिफ्ट और कम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन एक या दो जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो तुम किसी भी क्वेश्चन को, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा किसी भी तरह, आप आसानी से उसको लगा लोगे ट्रिक के माध्यम से। पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक सूत्र। जैसे देखो, साधारण ब्याज को इंग्लिश बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज को शॉर्टकट में लिखेंगे एस आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100 होता है। ये पी तुम्हारा क्या होता है, मूलधन होता है। आर क्या होता है, दर होता है। टी क्या होता है, समय होता है। ठीक है, और ए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा मिश्रधन। ठीक, मूलधन जो को साधारण ब्याज में जोड़ दोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मिश्र धन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, एक ए से शॉर्टकट में इसको डिनोट करेंगे। देखो एस आई मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन से मूलधन घटा दोगे तुम्हारा ये सूत्र होता है। इतना सूत्र सिर्फ आपको याद करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हर एक टॉपिक से तुमको करवाना सिखा दूंगा कैसे किया जाता है। चलिए चलते हैं पहले अब क्वेश्चन के पहले टॉपिक की ओर। देखो, पहले देखते हैं कुछ साधारण क्वेश्चन करवाते हैं। पहला टॉपिक क्या है, साधारण प्रश्न। देखो, आज आप प्रश्न बोर्ड में प्रश्न को देख सकते हैं। देखो क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, वो साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो क्या होगा, हमको क्या दिया गया है, पी दिया है, अर्थात मूलधन दिया गया है कितना, 500 दिया गया है। और वार्षिक दर कितनी दी गई है, 10%। ठीक, और टाइम कितनी दी गई है, 3 वर्ष। टाइम कितना दी गई है, 3 वर्ष। हमको क्या याद करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, जो 500 मूलधन होता है। ठीक है, और गुणे आर, आर कितना है, 10 है। टाइम कितना है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 को इसमें गुणा करेंगे, 5 को 3 में 5 कितना हो जाएगा, 15। और एक जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 150। तुम्हारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपए। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, हमारा मूलधन दिया गया है कितना, 600 मूलधन दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया है, 10 वर्ष। टाइम कितना दिया गया है, 10 वर्ष। और ब्याज यानी एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 120। हमको क्या ज्ञात करना है, आर। ठीक है, वार्षिक दर हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जो मूलधन होता है उसको पहले लिख लेंगे, मूलधन को पहले लिख लेंगे। ठीक, और गुणे आर, आर कितना दिया गया, नहीं दिया गया तो आर को रहने दो। टी दिया गया है कितना दिया गया है, 10 बट्टे कितना होता है, 100। एस आई कितना दिया गया, 120, तो इसको यहाँ रख देंगे। देखो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 को 10 में गुणा करोगे 60 हो जाएगा, गुणे आर बटे 120। देखो ये जीरो से ये जीरो काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2%। ठीक है, तुम्हारा दर कितना आया, 2%। समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए। तब इस पर देखो सवाल क्या दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, मूलधन के 3/2 गुना हो जाता है। तो देखो मूलधन कितना है, 2 है। इसमें नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, मूलधन। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना दिया गया, 3। तो बताया इतना, एस आई ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन से मिश्रधन से मूलधन घटा दोगे। ठीक है, तुम्हारा ब्याज निकल जाएगा। एस आई कितना निकल जाएगा, देखो 2 से 1 बढ़ा। ठीक है, 2 से 3 कितना बढ़ा रहा, 1। तो एस आई कितना आ जाएगा, 1। ठीक, इसमें कुछ और दिया है, समय भी दिया है क्या, समय देखो दिया है, टाइम दिया है कितना, 5 वर्ष। तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, पी कितने दिए गए, 2। ठीक है, और तुम्हारा 5 वर्ष समय दिए, आर हमको ज्ञात करना है बटे 100। और तुम्हारा कितना एस आई दिया गया, 1। तो देखो ये 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। ठीक, यहाँ पर 10 गुणे आर बटे कितना हो जाएगा, 100/1। ये जीरो से ये जीरो, 10 को उधर गुणा करोगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक धन साधारण ब्याज की वार्षिक से दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें सेम वैसे ही दिया गया है। तो क्या दिया गया, इसमें मूलधन के 5/4 गुना हो जाता है, यानी ये पी हमारा क्या दिया गया है,
मूलधन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दिया गया है, 5 अमाउंट मिश्रधन दिया गया, इसमें घटाओगे तुम्हारा क्या निकल के आएगा, एसआई कितना बढ़ रहा है, 1, तो तुम्हारा 1 आ जाएगा एसआई, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है इसमें, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। तो क्या करेंगे, मूलधन लिखेंगे, मूलधन कितना है 4 इसमें, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे मूलधन, ठीक। टाइम कितना है 3 है, आर नहीं पता, आर ज्ञात करना है हमको, और एसआई कितना दिया गया 1। तो क्या करेंगे, इसी तरह 4 तय कि 4 एकम 4 इससे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यहाँ 3 आर बटे कितना हो जाएगा 25, एकम 25, ठीक। 3 को उधर भेज देंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा 3, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा परसेंट, समझ में आया, तुम्हारा दर आ जाएगा 25/3%। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तीसरा, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए तब। इस पर देखो सवाल कैसे दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 13 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो अब की मूलधन पर तुम्हारा क्या दिया गया है, ब्याज, ये 5 तुम्हारा मूलधन दिया गया है, ये तुम्हारा ब्याज दिया गया, ब्याज को ऐसा इस प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया गया 3, और तुम्हारा कितना टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है टी बराबर 13 वर्ष। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, आर को ज्ञात करना है, वार्षिक दर यानी आर को हमको ज्ञात करना है। सेम उसी तरह करेंगे, देखो मूलधन पहले लिखेंगे, फिर समय कितना दिया गया है 13 वर्ष, आर पता करना है हमको 100 बटे, और एस आई कितना दिया गया 3, तो इसको क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 तेईस 60, यहाँ 13 गुणे आर, ये 20 तेईस 60 हो जाएगा, और 13 को उधर भेज देंगे तो 60/13 तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा दर निकल जाएगा, समझ में आया। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, ब्याज ये यानी मूलधन का ब्याज, मूलधन ये 16 दिया गया, 3 क्या है ब्याज है, तो पी बराबर कितना दिया गया 16, ठीक है। और तुम्हारा एस आई यानी ब्याज कितना दिया गया है 3, ठीक, इतना दिया गया है। और हमारा देखो क्या दिया गया है, जो जो इसमें दर दर दिया गया है, आर को मान लो तुम्हारा एक्स, ठीक। जो टाइम है आर के कितने गुने हैं, 3 गुने है, तो आर बराबर एक्स है, तो टी कितना टाइम कितना हो जाएगा, एक्स का 3 गुना, ठीक है, क्योंकि समय आर के दर के 3 गुना दिया गया है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, पहले पी लिखेंगे, पी कितना दिया गया है 16, फिर आर, आर कितना दिया गया है एक्स, फिर टाइम 2x, टाइम 3x दिया गया है, बटे कितना है 100, और एस आई तुम्हारा कितना दिया गया है 3, ठीक। यहाँ पर लिख देते 16x 3x और बटे 100 बराबर कितना दिया गया 3, ठीक। फिर इसको देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 100 को उधर भेज देंगे, देखो 100 इधर आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर नीचे 16 आ जाएगा, ठीक। तो इसको यदि हम काटेंगे तो कितने से कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और ये 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25/4, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्ग है 5 आ जाएगा, ये 2 का वर्ग है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक्स बराबर कितना आया 5/2, ये एक्स क्या है हमारा, क्या है दर है, ठीक है, 5/2 क्या है हमारा दर है, और टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा, अगर टाइम बराबर 3x है, ठीक, अगर एक्स की दर पर 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा टाइम, 3 गुणे 5/2 यानी 3×5 = 15, यानी 15/2 तुम्हारा टाइम आ जाएगा, समझ में आया, 15/2 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक क्या दिया गया है, जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो तब। इसको देखो कैसे किया जाता है, इस पर सवाल, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखो तुम्हारा क्या दिया गया है, 10 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना दिया गया है 150, किसका ब्याजों का अंतर दिया गया 150, ठीक है, यानी 10 में से 7 घटाओगे तो ये 3 वर्षों का तुम्हारा ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 5% वार्षिक दर से वह धन ज्ञात कीजिए, यानी हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस पर देखो हमारा ब्याज कितना दिया गया है 150, ठीक, और टाइम कितना दिया गया है 3, और मूलधन हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज जितना दिया है और टाइम इतना दिया गया है, और तुम्हारा आर कितना दिया गया है 5, और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये देखो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 15 से इसको 15 दाम में कट जाएगा, ये 10 को 100 में गुणा करो कितना आ जाएगा मूलधन
1000 रुपये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दूसरा इसी पर, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष से 400 कम हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या अब की बार दिया है 5 वर्ष से 3 वर्ष कितना कम है 400, यानी 400 तुम्हारा ब्याज दिया है, इसको घटाओगे तो यानी 2 वर्ष के तुम्हारा क्या दिया गया है, ये ब्याज ब्याज दिया गया है। कितने परसेंट का दिया गया है, तो हमारा आर देखो कितना दिया गया है, हमारा 4% पर दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे सेम उसी तरह, जो एस आई होता है उसको ऊपर रखो। ठीक, आर कितना है 4, टाइम कितना है 2, और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे काट देंगे। देखो 4 एक कम 4, ये 100 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ पर 50 बार में 50, यानी पी बराबर तुम्हारा मूलधन क्या आ जाएगा 5000 रुपए। ठीक, मूलधन कितना आ जाएगा तुम्हारा 5000 रुपए। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इसमें देखो प्रश्न क्या दिया गया है, गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत से ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो तुम्हारा आंशिक ब्याज ब्याज यानी तुम्हारा कितना दिया गया है 5000। ठीक है, तो ये तुम्हारा तुम्हारा क्या दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है। ठीक, तो और तुम्हारा वार्षिक दर देखो, एक 4% पर दिया गया है, एक 5% पर, और तुम्हारा कितना परसेंट उसे और 4.2% पर इसको दिया गया है। तो देखना इसमें तिर्यक किसको घटाना होता है। देखो ये 5 से 4.2 कितना छोटा है, तो देखेंगे तो 0.8 छोटा है। ठीक, इधर इसको घटाएंगे तो कितना ज्यादा है 0.2। ठीक, ये दोनों ज्यादा है। फिर क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0.8 है अनुपात 0.2 है। ये दशमलव दशमलव हट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 2 से काटो 2 चौका 8, 2 एक कम 2, यानी 4 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इनसे क्या पूछ रहा है, किस पर 4% पर पूछ रहा है, 4% पर 4 आया। ठीक है, और 5% पर 1 आया, तो हमसे 5000 पर किस पर पूछ रहा है 4% पर, 4% पर ब्याज पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो कुल कितना है 4 एक 5, यानी 5 है, 5 में से 4 के कितना है 4 है, तो ऊपर 4 लिखेंगे, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 1000 में गुणा करो कितना आ जाएगा 4000 रुपए। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाता। ठीक, अगर 5% से पूछता तो यहाँ पर 1 रख देते 4 की दर पर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसी पर, एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है हमको। देखो 15,000 पी तुम्हारा कितना दिया गया है 15,000। ठीक है, इस पर देखना है, एक पर कितना दिया गया है 15% और एक पर तुम्हारा 10% दिया गया है। ठीक है, फिर उसको औसत लौटाया 12%, बीच में इसको रखेंगे, देखेंगे इससे कितना ज्यादा है 2, इसको देखेंगे इससे कितना कम है 3, इसका अनुपात कितना आएगा 2:3। हमसे कौन परसेंट 10% पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है धन, तो क्या करेंगे कुल कितना हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, पहले लिख लेंगे मूलधन कितना है 5000। ठीक है, कुल कितना है 5 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 5 पे हमको 10% के लिए खाना है तो कितना है 3 है, तो ऊपर 3 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, यानी 3000, 3 त्रिक का 9, तुम्हारा 9000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10% पर। समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक 7वां क्या दिया गया है, जब ब्याज की कई दरें हों तब। इस पर देखो सवाल क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, हमारा कुल 8000 क्या दिया गया है मूलधन। ठीक, तो इस पर क्या करेंगे, जो ब्याज होता है इसको गुणा करके जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो हमको क्या क्या करना है इसमें एस आई सभी का। तो देखो यहाँ पर पहले दिया गया है 5 वर्ष के लिए कितना है 6, तो 5 वर्ष के लिए 6%। ठीक, प्लस और फिर कितना दिया 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, यानी 10 वर्ष के लिए। अब इसके अलावा 4%, यानी 12 वर्ष में देखो 8% तो हो गया। ठीक, अब तुम्हारा कितना परसेंट लगेगा 4, तो 4 पर कितने परसेंट का 10%। ठीक, लगेगा तुम्हारा, इसको क्या करेंगे 8000 हो जाएगा तुम्हारा, गुणे इनको क्या करें 5 छक्का कितना हो जाएगा 30%।
और ये 3 × 24% प्लस 4 × 40%, सभी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 30 में 24 जोड़े हो जाएगा 54, 54 में अगर 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94%। ठीक, बटे कितना हो जाएगा 100% के दर पर। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। ये तुम्हारा एक जीरो था, जीरो लिख देंगे। 8 चौक 32 के 2 हासिल आएगा 3, 8 9 72, 72 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा, 72 में 3 जोड़ोगे तो 75, यानी 7520 तुम्हारा क्या आ जाएगा, एस आई। कुल तुम्हारा एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया गया।